नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। कोरोना को लेकर जो चल रहा है लगातार, मैंने आपको बताया कल कि चीन किस तरह से कोरोना के नाम पर महंगाई में अमेरिका को लपेटना चाह रहा है। अब उसी डायरेक्शन में चीन और रूस का जो गेम प्लान है वो मिला जुला है। उसी डायरेक्शन में रूस ने एक नया खेल शुरू कर दिया है और रूस का ये खेल अभी सिर्फ एक धमकी है, लेकिन इस धमकी पे उसने अमल कर दिया तो अमेरिका कांपता नज़र आएगा। अभी तक तो अमेरिका समझ रहा था मैं यूक्रेन को लड़ा के दूर से तमाशा देखूंगा, यूरोपीय देशों को कह रहा था कि तुम भिड़ो, तुम मदद करो, और वहाँ साइड में बैठ के ज्ञान दे रहा था और सैंक्शन लगा रहा था। अब अमेरिका पे सीधे बात आने वाली है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से रूस हर सिचुएशन में अपनी बढ़त बनाए हुए है। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो तेल का खेल भी खेल रहा है। कहीं मत जाइए, मैं अभी हाजिर हुआ। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID डिस्क्रिप्शन में है, उसके ज़रिए आप भुगतान कर सकते हैं। कई स्थानों पर आपको बारकोड भी दिखाई देगा, उसको स्कैन करके भी आप भुगतान कर सकते हैं। महंगाई बम। रूस के पास में बहुत सारे बम हैं, उसके पास में वैक्यूम बम है, उसके पास में परमाणु बम है, लेकिन जो असली अमोघ बम है वो रूस के पास में है, महंगाई बम। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे चीन अमेरिका के ऊपर महंगाई बम गिरा रहा है कोरोना वायरस का बहाना बनाकर। उसी तरह से रूस ने भी अब धीरे धीरे अमेरिका में और यूरोप में जो बहुत ज़्यादा यूक्रेन के मामले में यूक्रेन को भड़काने वाले, वहाँ सत्ता पलट कराने वाले, वहाँ संविधान संशोधन करा के नाटो में लाने की कोशिश करने वाले और युद्ध में उसको झोंक कर भाग जाने वाले जो देश हैं, उन देशों के लिए रूस ने एक नई समस्या खड़ी कर दी है। रूस अब धीरे धीरे इन देशों की तेल और गैस की सप्लाई बंद करने की बात कह रहा है। इन देशों की तेल और गैस की सप्लाई अगर बंद होती है तो आने वाले समय में अमेरिका में जो हालत होने वाली है उसकी आप कल्पना कर लें, क्योंकि अमेरिका के पास भी अपने जो रिज़र्व हैं, जो स्ट्रेटजिकल रिज़र्व हैं, उसके ज़रिए ही वो दुनिया को तेल दे रहा है। और अगर रूस ने अपने तेल की सप्लाई बंद कर दी तो आने वाले समय में जो $132 का जो बैरल है आज एक तेल का, वो ₹500 का पहुंच जाएगा। चाह कर भी आप उसको काबू नहीं कर सकते हैं। यूरोप त्राहिमाम त्राहिमाम करेगा क्योंकि वो रूस पर निर्भर है। यूरोप के बहुत सारे देश, जर्मनी है, इटली है, वो रूस की गैस पर निर्भर हैं। नॉर्ड स्ट्रीम 1 एक पाइपलाइन है उसकी एक दूसरी पाइपलाइन बना रहा था, जिसको जर्मनी ने रोक दिया इस युद्ध के बाद। 40% सप्लाई पूरे यूरोप की गैस की रूस करता है। जर्मनी, इटली सबसे बड़े उसके कंज्यूमर हैं, और अगर उनको गैस देना बंद कर देता है तो इनके पास कोई ज़रिया नहीं है गैस लाने का, अपने घर गर्म करने का, और क्रूड ऑयल भी बंद कर देता है तो उसकी भी इनके पास में दूसरी व्यवस्था है अमेरिका से लाने की, लेकिन बहुत लंबी है। और अमेरिका भी अपने स्ट्रेटजिक रिज़र्व, यानी आपातकाल के लिए उसने जो अपने पास रखा हुआ है तेल, उस तेल को ही रिलीज़ कर रहा है, तो उसकी भी एक सीमा है। उसका उत्पादन बहुत नहीं बढ़ गया है। रूस ने अमेरिका को और उसके चंगू मंगुओं को घेरे में ले लिया है। अब ये महंगाई अगर बढ़ती है तो इसका मतलब है कि इकोनॉमी चौपट हो जाएगी, क्योंकि आदमी की जो अफोर्डेबिलिटी इन देशों में उतनी ही है। महंगाई हो जाएगी ज़्यादा, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो इसलिए अमेरिका कांप रहा है। लेकिन भारत को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत की सरकार ने एक समझदारी का फैसला किया है। उसने खुद को तटस्थ रखा है और रूस से भी दोस्ती रखी है। और यही वजह है कि रूस से उसको 25% डिस्काउंट पे कच्चा तेल मिल रहा है। भारत सरकार ने बड़ा समझदारी का काम किया।
ये बड़ा अच्छा काम किया कि जितना भी पीछे पीछे घूमते हो अमेरिका के, लेकिन अमेरिका की इस बार बात नहीं मानी। और अब इसके कारण भारत के पास में जो सप्लाई है तेल की, उसकी कमी नहीं होगी और सस्ता तेल मिलेगा। 25% डिस्काउंट दूसरे देशों के मुकाबले रूस का सस्ता जो क्रूड मिलेगा और उसको भारत इस्तेमाल करेगा। और यही वजह है कि अमेरिका को बहुत इसमें मिर्ची लग गई है। अमेरिकी प्रवक्ता से जब पूछा लोगों ने कि भाई भारत रूस से तेल खरीद रहा है तो क्या इस पे आप सैंक्शन लगाएंगे, तो उन्होंने कहा ये सैंक्शन के दायरे में नहीं आता, क्योंकि तेल खरीदने पे रोक अमेरिका ने केवल खुद लगाई है और ब्रिटेन ने लगाई है कि हम रूस से तेल नहीं लेंगे। और ये लोग बहुत ज़्यादा रूस के तेल पर निर्भर भी नहीं थे। तो एक चीज़ उन्होंने और कही कि ठीक है, कोई हम सैंक्शन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सैंक्शन के दायरे में नहीं आता है भारत का तेल खरीदना। लेकिन भारत को देखिए आप किस तरह से जल रहे हैं, कुड़ रहे हैं, चिढ़ रहे हैं, धुआं उठ रहा है, बदबू आ रही है। और वो ये कह रहे हैं कि भारत जो है उसको ये तय करना पड़ेगा, उसको अगर वो आज उनसे तेल खरीदता है तो आज जो इतिहास लिखा जा रहा है उसमें इतिहास में उनको गलत तरफ दिखाया जाएगा। लेकिन एक बात अमेरिका को भी समझ लेना चाहिए कि इतिहास हमेशा वीरों का इतिहास होता है। जो जीत जाता है इतिहास उसका महिमा मंडन करता है, जो हार जाता है वो कोने में इतिहास के कूड़ेदान में पड़ा होता है। इसलिए आज और सबसे बड़ी ज़रूरत हमारे देश को संभालने की है। हम कोरोना से निकले हैं, दूसरी चीज़ों से निकले हैं, अजीब अजीब प्रबंधन भारत में कोरोना का किया गया, उसके पीछे दुनिया के बहुत सारे फोर्सेस में करवाया, उसके कारण हम लोग को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। और उस आर्थिक नुकसान से हम निकले हैं तो हमारे लिए जो ठीक होगा वही करेंगे। लड़ाई तुम्हारी है, तुम समझो। ना तो हमसे पूछ के लड़ने गए थे, ना हमने कहा था लड़ो, तो जिनसे पूछ के लड़े थे, जिन्होंने लड़ाया था वो समझें। उनको बड़ा ख़राब लग रहा है कि भारत हमारी चमचागिरी क्यों नहीं कर रहा है। ये बहुत अच्छा फैसला है सरकार का। तो जो भी स्थिति हो, एक तरफ से चीन और एक तरफ से अमेरिका। चीन कैसे कर रहा है मैंने कल आपको बताया था, और अमेरिका दूसरी तरफ से, एक तरफ से चीन और दूसरी तरफ से पुतिन। और पुतिन किस तरह से घिर रहा है ये मैंने आपको बताया, और चीन ने कैसे घिरा था ये मैंने आपको कल बताया। जिस दिन अपनी सप्लाई पुतिन बंद कर देते हैं उस दिन त्राहिमाम मच जाएगा। और यही वजह है कि सब लोग मना रहे हैं युद्ध जल्दी ख़त्म हो जाए। पूरा यूरोप चाहता है युद्ध ख़त्म हो। अमेरिका बार बार इस कोशिश में है कि कुछ नहीं तो रूस के हथियार ही ख़त्म हो जाएं तो हम ज़बरदस्ती युद्ध ख़त्म करा दें। इज़राइल फ़ोन करके बाकी सब जेलेंस्की को सलाह दे रहे हैं भाई हथियार डाल दे। जेलेंस्की बोला नहीं जाऊंगा नाटो में, भाई नाटो में नहीं जाऊंगा, युद्ध ख़त्म कर दो, हमने फैसला लिया है नाटो में नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि डोनास्क और लुहांस्क को जो आपने स्वायत्तता दी है वो भी मानने को तैयार हैं। और रूस रुक नहीं रहा है, और रूस जानबूझ के युद्ध को लंबा खींच रहा है। जब तक तेरे पाँव चलेंगे बसंती, तब तक इसकी सांस चलेगी। और रूस ने कीव को घेर के रखा हुआ है, युद्ध को ख़त्म भी नहीं कर रहा है। 10-10 दिन हो जाते हैं वो अपने ऊपर से हवाई हमले भी नहीं करता है, आराम से घेर के खड़ा हुआ है। और पूरी दुनिया धक धक मची हुई है, भैया ख़त्म करो, सामान की दिक्कत आ रही है, सैंक्शन के कारण हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हालत है। और उस पूरी हालत में इस वक्त जो आर्थिक चीज़ें हैं वो रूस और उसके दोस्त चीन के हाथ में हैं, और उसकी मुट्ठी में ये जितने शरारती देश थे सब तड़प रहे हैं। और आज जो कंट्रोल है वो पूरी तरह से इन दोनों का है। और आज अमेरिका जैसी सुपर पावर किस तरह से लाचार दिखाई दे रही है, क्योंकि वो ज़्यादा सैंक्शन भी नहीं लगा सकती, युद्ध में कूद भी नहीं सकती है क्योंकि परमाणु युद्ध हो जाएगा, विश्व युद्ध खड़ा हो जाएगा, और सह भी नहीं पा रही है। उसके अपने लोग परेशान हैं, ब्याज बढ़ाना पड़ रहा है, महंगाई बढ़ गई है, यहाँ तक कि जीडीपी भी गिर रही है। और ये अमेरिका सुपर पावर आज जिस तरह की हरकतें कर रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगाइए। और आप देखिए स्थिति ये है कि दुनिया की जो सबसे बड़ी सुपर पावर है वो सुपर पावर पाव भर हो गई है। और ये अमेरिका सुपर पावर कैसे बना था, जब ये आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा
कि दुनिया किधर जा रही है और अब सुपर पावर कौन बनने वाला है, क्योंकि आप पुरानी सुपर पावर को देखेंगे और फिर इन दोनों बड़ी सुपर पावर्स का खेल देखेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत कुछ बदल रहा है। और अमेरिका सुपर पावर कैसे बना, ये जानने के लिए एक ऑडियो बुक है, उस ऑडियो बुक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ऑडियो बुक है हाउ अमेरिका बिकम सुपर पावर। ये प्लेटफॉर्म कुकू FM पर उपलब्ध है। इस ऑडियो बुक के ज़रिए आप अपना काम धंधा रोज़मर्रा का निपटाते हुए, ड्राइविंग करते हुए, खाना बनाते हुए, दफ्तर में लेटर टाइप करते हुए, गाड़ी चलाते हुए, आप समझ सकते हैं कि जब आप सुन के ऑडियो बुक का आनंद ले रहे होते हैं तो इस बीच में आप पढ़ने वाली किताब से 10% समय भी खर्च नहीं करते हैं। अगर उसको पढ़ने में 10 घंटे चाहिए तो उसको 1 घंटे के आधे घंटे में फिनिश किया जा सकता है। और टेक्नोलॉजी का कमाल है कि ये जो ऑडियो बुक्स हैं इनका एक बार सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, क्योंकि ये कागज़ वागज़ पे तो मिलनी नहीं है, तो एक बार सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। 400 रुपये का 399 का सब्सक्रिप्शन है। 1000 से ज़्यादा किताबें कुकू FM के प्लेटफॉर्म पे हैं जिनको आप सुन सकते हैं। और अगर आप हमारे दर्शक हैं तब तो मौका ही मौका, होली की सेल चल रही है। होली 50 करके एक कोड है, उस कोड को आप डालेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी 200 रुपये में साल भर तक जी भर के किताबें सुनिए। इस स्कीम में भाग लेने के लिए जो कोड है, जो लिंक है, वो लिंक हमारा नीचे है, आप डिस्क्रिप्शन में वो लिंक देख सकते हैं, कमेंट में भी मैंने टैग किया हुआ है। इस वीडियो के प्रायोजक भी कुकू FM हैं। तो जो भी है, अमेरिका जैसी जो सुपर पावर है वो इस वक्त छटपटा रही है, कुछ कर भी नहीं पा रही है, कुछ कह भी नहीं पा रही है और कुछ सह भी नहीं पा रही है। धीरे धीरे रूस, चीन अमेरिका को ये एहसास दिला रहे हैं कि तुम भले ही हथियार बेचने के चैंपियन हो, रोज़मर्रा की चीज़ों की ज़रूरत के लिए हम तुम्हें नाच नचा सकते हैं। और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे जो सहयोगी हैं वो भी ताता थैया करते नज़र आएंगे। रूस के सामने अमेरिका डरा सहमा बैठा है, यूरोप डरा सहमा बैठा है। रूस के सामने यूरोप डरा सहमा सा बैठा है और चीन ने अमेरिका को हिला रखा है। अमेरिका में महंगाई बढ़ रही है, अमेरिका दूसरी वजहों से परेशान है और यूरोप कह रहा है युद्ध ख़त्म हो जाए, युद्ध ख़त्म हो जाए, सैंक्शन हट जाएं, मेरी गैस, मेरा तेल और पता नहीं क्या क्या जो मैं रूस से ख़रीदता हूँ, क्या पता कब बंद हो जाए। ये है सारे हालात। और ये है जिसको कहते हैं ना कि जीतने वाले को शहंशाह कहते हैं, हारी हुई बाजी जीतने वाले को कुछ कहते हैं, इस टाइप का एक फिल्मी डायलॉग है। तो वही रूस कर रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।